हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आप अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो राइट नाउ, शायद आप नो कम्युनिकेशन में हो उस इंसान के साथ, और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे नियर फ्यूचर, हाँ या ना, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप देख सकते हो। सो सिचुएशन रहेगी कि आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपके पर्सन के साथ, आप उनकी करंट एनर्जीज जानना चाह रहे हो और साथ में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, हाँ या ना। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से, इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। पहले हम ये जानेंगे, देन उनकी करंट एनर्जीज देंगे टूवर्ड्स यू और आपका जो कनेक्शन है उसके लिए क्या सोचते हैं। एंड उसके बाद हम जानेंगे कि क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, हाँ या ना। सो करंट एनर्जीज की टैपिंग करते हैं सबसे पहले। लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। काफ़ी हद तक अपने ऊपर फोकस्ड हैं राइट नाउ, लेकिन आपका जो भी पर्सन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो राइट नाउ, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होके अपने काम में, अपने जो भी वो करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में राइट नाउ, अपनी पर्सनल अपनी अपनी ज़ात को लेकर वो चीज़ उसके ऊपर राइट नाउ बहुत फोकस्ड हैं। चाहे वो उनका करियर है, चाहे वो उनकी स्टडी है, चाहे वो उनका बिजनेस है, काफ़ी हद तक इनकी पर्सनल जो मैटर्स हैं उसको डील करने में राइट नाउ लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सेल्फ सेंटर्ड है आपका पर्सन राइट नाउ, और ज़्यादा किसी और के बारे में या किसी भी और चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा। अगर वो बिज़नेस कर रहा है, वर्क कर रहा है, स्टडी कर रहा है, जो भी चीज़ वो कर रहा है उसका सारा फोकस उस चीज़ के ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि एक दफ़ा मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरी लाइफ आगे सेट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपनी आपकी जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं उनको वो फोकस कर रहा है। आपकी अपनी ज़ात से लेके जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं, आपका पर्सन राइट नाउ उन चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है। राइट नाउ मुझे लगता है कि वो लव लाइफ को लेकर अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है, इतना रेडिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसका फोकस जो है वो कहीं आउट ना हो जाए उन चीज़ों से जो वो अचीव करना चाहता है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने पर्सनल करियर या फाइनेंसिस गोल्स को लेकर या फिर फैमिली गोल्स को लेकर। जो भी चीज़ है जो वो अचीव करना चाहता है अपने फाइनेंसिस में, राइट नाउ उसका सारा फोकस उस चीज़ के ऊपर है। कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस फीलिंग्स को दबा रहा है, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहा है। सो लेट्स सी आपको लेकर क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, आपको लेकर वो क्या सोचता है, क्या फील करता है। लेट्स फाइंड आउट। इवन दो राइट नाउ वो ज़्यादा अपने ऊपर फोकस है, लेकिन क्योंकि लव की एनर्जी आ रही है उसके उसके दिल में आप आते हो, उसके जहन में आप आते हो, बट देन उसको सप्रेस कर देता है। सो लेट्स सी कि क्या फील करता है आपका पर्सन आपको लेकर। पेज ऑफ सोल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। नज़र उसने आपके ऊपर पूरी रखी हुई है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपके हो सकता है मैसेजेस, अगर आप उसे करते हो उस इंसान को, तो वो आपका मैसेजेस भी ज़रूर चेक करता है, बट एट द सेम टाइम आपके एंड आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, ना ही अभी फ़िलहाल उसके माइंड में है कि वो एक्शन ले, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। अगर मुझे पता हो कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने किसी की मिस्ड कॉल देखी मेरे फ़ोन पे, ठीक है, मैंने मिस्ड कॉल तो देख लिया, लेकिन द थिंग इज़ कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं उसको कॉल बैक करूँ, तो व्हाट्स द पॉइंट, या मैं उससे बात कर सकूँ तो व्हाट्स द पॉइंट कि मैं उससे कॉल भी करूँ। मैं सोचूंगी कि हाँ लेटर ऑन, लाइक जब फारिग होंगी या जब टाइम मिलेगा तो आई विल सी। तो उस तरह की एनर्जीज हैं कि आपको जब एक चीज़ पता है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं मिस्ड कॉल देखकर मैं अगले बंदे को कॉल बैक करूँ एंड देन उसे कहूँ कि मैं अभी बिजी हूँ तो बाद में बात करेंगे, तो डजंट मेक एनी सेंस। जब मैं फ्री होंगी तो तभी कॉल कर लूँगी। उसी तरह की एनर्जी है कि जब आप कुछ दे नहीं सक रहे हो अभी कनेक्शन के अंदर, तो आप फिलहाल क्या करोगे बात करके, या क्या क्या करना चाहोगे, ये बताना चाहोगे कि आई एम प्रीटी मच देयर। देखो, व्हेन द टाइम इज राइट एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। तो ये किसी को कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को आगे लेके जाना चाह रहा है, और वो काफ़ी प्रैक्टिकली हर चीज़ को एनालाइज करके फिर अपना स्टेप ले रहा है। सो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ का ध्यान उसने रखा हुआ है कि आप कहीं और नहीं जा रहे हो, एंड दैट्स प्रीटी मच इट राइट नाउ। फिलहाल अगर हम बात करें कि क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है या लेना, उसके जहन में आती है फीलिंग कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले, तो मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लग रही। मुझे लगता है कि आपका पर्सन वो सोचता है कि यू नो इस कनेक्शन को लेके फ़िलहाल
क्योंकि अपना फोकस उसका किसी और चीज़ के ऊपर है, तो वो इस कनेक्शन में फ़िलहाल ऐसा नहीं दे सकता अपना टाइम, और आपसे शायद ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर सकता, 24/7 अवेलेबल नहीं रह सकता। तो काफ़ी हद तक उसको पता है कि ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने इमोशंस को, इसीलिए वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को सप्रेस करता है। सो लेट्स टेक मैसेज कार्ड्स भी देखते हैं आपके पर्सन के, सीक्रेटली आपसे क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। 10 of Cups, King of Wands. उसके लिए मुश्किल है डिसाइड करना राइट नाउ कि वो आपसे बात करे या इट्स मोर लाइक कि चूज़ करना उसके लिए मुश्किल है कि आपको चूज़ करे, फैमिली को चूज़ करे, काम को चूज़ करे, क्या चूज़ करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि राइट नाउ उसका सारा फोकस खुद पे है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपसे कहना चाहता है कि अभी इस तरह की सिचुएशन में मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं अपने फैमिली को या करियर को, फैमिली को या लव लाइफ को टाइम उस तरह से डिवाइड कर सकूं। करियर के ऊपर सारा फोकस है, करियर या जो भी इसका पैशन है उसके ऊपर सारा फोकस है इसका। तो फिलहाल इसको टाइम लगेगा, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए इसको टाइम लगेगा, एक क्लैरिटी आने में उसको टाइम लगेगा इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन वो चाहता है कि आप उसका साथ दो, और वो आपसे ये कहना चाहता है कि लेट मी गेट डन विद दिस। वो जो भी कर रहा है अपनी लाइफ में, वो उन सब चीज़ों से फारिग होकर फिर आपकी तरफ आना चाहता है, और आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो, जो कि ये आपसे एक शायद कहता नहीं है लेकिन जानता है। ये जानता है दिल से, अंदर से, कि एक इनर कॉलिंग हो रही है, एक इनर फीलिंग हो रही है कि हाँ, आप और ये पर्सन एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, इसको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फ़िलहाल जो ये डिसीजन है बात ना करने का, या सेपरेट रहने का, या एक दूसरे से दूर रहने का, उनको लगता है कि यही सही है, क्योंकि कनेक्शन में फ़िलहाल इनको टाइम देने के लिए इनके पास नहीं है। तो राइट नाउ ये सारा कुछ ख़त्म करके, जो आपका और इसका कनेक्शन था या कम्युनिकेशन थी, उसको ख़त्म करके किसी और के साथ नहीं है, या आपको बताना चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर, या जो भी इनकी प्रायोरिटीज़ हैं राइट नाउ, उनके ऊपर फोकस्ड हूँ। कहीं ना कहीं ख्याल आता है इनके दिल में, कंफ्यूज होते हैं कि वो आपसे बात करें, लेकिन फिर वही चीज़ें इनको रोक देती हैं कि जब सही वक्त होगा तभी एक दफ़ा रीच आउट करेगा ये पर्सन आपको, और तब जाकर वो आपके और आपके कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करेगा, जब वो रेडी होगा, जब वो फ्री होगा इन सब चीज़ों के लिए, तब। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो है वो राइट नाउ सेल्फ सेंटर्ड होते हुए अपने करियर गोल्स के ऊपर या अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर काम कर रहा है। जब रेडी हो जाएगा तो डेफिनेटली वो आपसे ओपनली जो है वो कम्युनिकेट भी करेगा और आपके पास आएगा भी। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेगा। सो मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की, क्या कहना चाहता है सीक्रेटली आपसे। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। उसके हिसाब से अगर हम देखें ना, तो आप उसकी ज़िंदगी की बेहतरीन चीज़ हो उसके लिए, जो उसकी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ उसको लगती थी या है, वो आप थे और हो। लेकिन राइट नाउ उसको एक प्रैक्टिकल होकर कुछ अपने लिए कुछ गोल्स अचीव करने हैं। सो वो आपसे बेसिकली, मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन ऐसा नहीं है कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, प्यार नहीं है। काफ़ी सारे लोग अक्सर कहते हैं कि देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक उस तरह के लोग होते हैं जो बैलेंस रख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए फोकस्ड रहना ईजी होता है। दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेकर चलना ईजी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो अगर लव लाइफ को फोकस देंगे तो उनका काम का ध्यान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा वो शायद प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं, या इमोशनल ज़्यादा होते हैं, वो अटैच ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो अपने आप को हमेशा डिटैच करते हैं। सो आपका पर्सन की एनर्जी इज़ समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं ये खुद अपने आप को पुल अवे इसलिए कर रहा है क्योंकि राइट नाउ ये कनेक्शन में कुछ नहीं दे सकता। तो अगर आपको ये लग रहा है कि शायद ये इसके दिल में फीलिंग्स नहीं थी, तो गलत लग रहा है, क्योंकि फीलिंग्स इस इंसान के दिल में है, ये आपको उतना ही मिस करता है जितना आप इसको मिस करते हो। लेकिन समहाउ, क्योंकि जब एक इंसान के पास कुछ देने के लिए नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट, और दूसरा है कि उसका फोकस भी ख़राब होगा। तो इट्स बेटर कि जब वो अपना अगर फॉर एग्जांपल अगर वो सोच रहा है कि एग्ज़ाम्स के बाद मैं बात करूँगा, तो एग्ज़ाम के बाद वो आपसे बात कर लेगा, जॉब के बाद आपसे बात करेगा, जॉब के बाद आपसे कर लेगा। कुछ ऐसा ऐसे गोल रखा है कि वंस इट इज़ डन उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ उस गोल को होने में टाइम लगेगा। तो राइट नाउ
अच्छा, जो सेकंड मैसेज है उसका वो है, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब ये अपना गोल अचीव कर ले तो ये आपके एंड से कोई साइन का इंतजार करे। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन ऑलरेडी गोल अचीव कर चुका हो, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वो आपकी तरफ से कोई साइन का इंतजार कर रहा हो। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आपके सोशल मीडिया या इस तरह की चीज़ों को चेक कर रहा हो, स्पेशली अगर आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से ख़त्म हुई है, जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपके पर्सन की लाइफ में है और उनको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो मुझे लगता है कि राइट नाउ वो इन दैट सिचुएशन वो किसी साइन का वेट करें, ताकि उनको वो साइन मिले कि येस यू आर स्टिल सिंगल, येस यू आर स्टिल अवेलेबल, तो वो आपको रीच आउट करे, या येस यू विल लेट देम इन। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइक आई सेड कि दिस पर्सन इज इमोशनल, तो वो कहीं नहीं चाहेगा कि आप उसको वो आपको रीच आउट करो, आप उसको बैडली जो है वो शट अप कॉल दे दो। तो कहीं ना कहीं वो एक साइन का वेट कर रहा है आपके एंड से कि जैसे ही आप उसको ग्रीन सिग्नल दोगे तो ये पर्सन अपने अपने इमोशंस को लेके आपको लेकर ओपन अप करेगा। लेकिन डेफिनेटली ये इंसान मुझे लगता है कि जब अपना गोल अचीव कर लेगा तो डेफिनेटली ये आपको स्पाई करते हुए फिर आपकी तरफ एक्शन लेगा। I have been keeping an eye. Oh, there you go. I have been keeping an eye on you online to see what you have been up to. तो वही चीज़ कर रहा है बेसिकली ये पर्सन। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन की कम्युनिकेशन आ जाए जल्दी, स्पेशली अगर आपकी काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आपकी थोड़ा टाइम हुआ है कम्युनिकेशन ख़त्म हुआ है तो इसका इसका जो भी गोल है मुझे लगता है इसको भी टाइम लगेगा। उसके बाद ये पहले आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करेगा, उसके बाद ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा जब इसको ग्रीन सिग्नल नज़र आएगा। सो या एक ओरेकल कार्ड भी ले लेते हैं, लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में। Caution is warranted. Look deeper into the situation before proceeding further. Uh, हाँ ना, मुझे लगता है कि कॉशन वाली चीज़ जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि वेट नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस सिचुएशन में ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको एक क्लैरिटी अपने अंदर होनी चाहिए इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, कि क्या आप चाहते हो कि आप इस तरह से वेटिंग साइड पे रहो। क्योंकि यू नेवर नो, कुछ लोगों के लिए जल्दी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लेट हो सकता है। लेकिन आपको इस कनेक्शन में अपने आप को और इन्वेस्ट करने से पहले आपको रियलाइज़ एक चीज़ हो चुकी होगी कि कैसा सिचुएशन है, कितनी स्लो चीज़ें चल रही हैं इस कनेक्शन में। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू कैन स्टिल मैनेज टू डील विद इट मोर, तो ही सिर्फ आप अपने इस इंसान के साथ अपनी लाइफ को होल्ड ऑन करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहते, देन आपके लिए शायद बेहतर यही होगा कि आप मूव ऑन कर जाओ। ये इंसान मुझे लगता है कि टाइम लेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी वो टाइम स्पेंड कर चुके हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस टाइम इज़ येट टू हैपन, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें आपने वेट करना है और आपको इंतज़ार करना है इस इंसान के फ्री होने का, या इस इंसान को आपको ज़्यादा मिस करने का, कि ताकि ये अपनी लाइफ में थोड़ी मेंटेनेंस रख सके, बैलेंस रख सके। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको रियलाइज़ करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप पहले अपने आप को होल्ड ऑन कर लो इस इंसान के लिए और आप मूव ऑन नहीं करो। लेकिन बाद में फिर आपको लगे कि ये तो ऐसा ही है, क्योंकि ट्रस्ट में ये इंसान ज़्यादा बदलेगा नहीं, इस इंसान से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि ये ऐसा ही रहेगा। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर अगर आपकी शादी भी इस इंसान से होती है तो एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि ये इंसान वर्काहॉलिक पर्सन है। वर्काहॉलिक पर्सन जो है वो इस तरह की एनर्जी के साथ जो होते हैं, दे नेवर चेंज टू द पॉइंट जहाँ पे ये 24/7 आपको अवेलेबल मिल जाए, वो ऐसा नहीं होगा। सो अगर आप रेडी टू बी विद अ पर्सन लाइक दिस हो तो तभी इस कनेक्शन को लेके परस्यू करो आगे फर्दर, वरना आपके लिए शायद मूव ऑन करना बेहतर रहेगा। अगर आपको उस तरह के पर्सन चाहिए जो कि 9 to 5 करके आपके पास, उसके बाद 5 to फर्दर जो है वो आपके पास रहें, या फिर ऑफिस में भी बैठ के आपको कम्युनिकेशन करें, दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट। उसको फोकस चाहिए ना, हो सकता है उसका काम इज़ समथिंग लाइक दैट जहाँ पे उसको फोकस अपना मेंटेन रखना पड़ता है, हो सकता है उसकी स्टडी कुछ इस लेवल की है, तो इट डिपेंड्स। लेकिन यस, ये पर्सन बिजी है, ये ड्रामे नहीं कर रहा आपके साथ। अगर आपको लगता है कि आपके आपके पर्सन आपसे चीट कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है। एटलीस्ट ये एनर्जी जो मुझे दिखी है इसके अंदर ऐसा नहीं है। क्योंकि जनरल एनर्जीज हैं, हो सकता है कि आपका पर्सन वाकई आपको चीट कर रहा हो, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बट सीइंग द, अगर आपकी सारी एनर्जीज मैच हुई है तो डेफिनेटली ये भी मैच होगी कि ये पर्सन आपको चीट नहीं कर रहा, इसको टाइम चाहिए, और वंस इट इज़ डन तो ही ये आपकी तरफ एक्शन लेगा। एक्शन लेने से पहले ये आपके एंड से कोई साइन ज़रूर चाहेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से, गो टू द नेक्स्ट रीडिंग। फिर गाइस टेक केयर, बाय।